हाँ जी। तो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है कि पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मुझे सायुष और तरुण ने बताया कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और कोई बताना चाहेगा? हाँ। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस किस से बनता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स से बनता है, वेरिएबल्स से बनता है, कोफिशिएंट्स से बनता है, ऑपरेटर्स से बनता है। अब जिनको इन शब्दों का मतलब नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है? पर समझ के जाना है यहां से आज किसी भी हालत में, ठीक है? सीधा बैठो। और कुछ? डिग्री, डिग्री के अलावा हम लिख देते हैं पावर, लिख देते हैं, क्योंकि पावर 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी। डिग्री तो बिल्कुल हाईएस्ट पावर होती है, तो हम देख लेंगे। चलो मुझे कोई एग्जांपल दे दे अगर, कार्तिक किसी पॉलिनोमियल का एग्जांपल दे दो। 2x, बस? तो बड़ा इजी से दे दिया यार। और जतिन? 3x² प्लस 2x प्लस 4, चलो ठीक है, थोड़ा ठीक है। और कौन देगा? एक और चाहिए मुझे, एक ऑनलाइन वाले बच्चे से ले लेते हैं। कौन बताएगा? अंश बता देगा। +4x प्लस y कर देते हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा टर्म्स की। टर्म्स क्या होती हैं? व्हाट आर टर्म्स? टर्म्स बेसिकली ना ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? वेरिएबल का ग्रुप होता है। वेरिएबल पता है सबको? वेरिएबल क्या होता है? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, वट। वेरिएबल किस शब्द से बना है? वेरिएबल किस शब्द से बना है? वेरी से बना है। और वेरी का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता रहे, विच वेरीज हम बोलते हैं ना। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या हम बोले द कॉस्ट ऑफ दिस पेन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ जो इसकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट इसकी क्या कहते हैं, नई सड़क पे नहीं मिलेगी, नई सड़क पे सस्ता मिलेगा। या कोई जो जो स्टेशनरी मार्केट होगी, नई सड़क, पुरानी सड़क, और कौन कौन सी दुकानें होती हैं, सदर बाजार, तो कॉस्ट वेरी करेगी ना इस पेन की। यहाँ पर 25 रुपए का मिल रहा है, वहां 20 रुपए का, 19 रुपए का मिलेगा। तो कॉस्ट वेरी कर रही है, वैल्यू वेरी कर रही है, वैल्यू चेंज कर रही है। तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जो चेंज होती रहती है। वेरी से बना वेरिएबल। तो हम बात कर रहे थे टर्म्स की। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स आर बेसिकली ग्रुप होता है नंबर का, वेरिएबल का, जिसको किसने अलग कर रखा है? एक तो तुम लोगों ने हर जगह प्लस डलवा दिया। जिनको ऑपरेटर्स जो हैं बेसिकली प्लस माइनस जो है अलग कर देते हैं। तो यहां पर ऑपरेटर्स प्लस और माइनस ने कितने टर्म्स बना दिए? 3 टर्म्स बना दिए। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। यहां पर कितनी टर्म जा रही हैं? 3 टर्म जा रही हैं। जवाब सबके आने चाहिए, नहीं आएंगे तो मार्क्स नीचे कर लो अपने, ठीक है? यहां कितनी टर्म जा रही हैं? 1 टर्म जा रही है। समझ रहे हैं सब? एक ही टर्म जा रही है, यहाँ पर 3 टर्म जा रही है, यहाँ पर 3 टर्म जा रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसकी डेफिनेशन पता है या नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तुमसे मैथ के पेपर में ये नहीं पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट, वो गया टाइम। वो तो 8वीं क्लास के बच्चे से भी नहीं पूछते। तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टर्म होता क्या है। अगर मैं लिख रहा हूं 2 + x, कितनी टर्म है यहाँ पर आदित्य? 2 टर्म है। कौन कौन सी? एक ये है और एक ये है। इन दोनों को अलग किया ना प्लस ने। x अपने आप में क्या है? एक वेरिएबल है। और 2 अपने आप में क्या है? वेरी गुड।
2 अपने आप में एक कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्या बोला है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो फिक्स है। भाई 2 रुपए हैं, 2 रुपए की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं होगी, 2 रुपए ही रहेंगे, कांस्टेंट है वो। तुम्हारा टाइम टेबल कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है? नंबर होता है, वैल्यू जिसकी चेंज नहीं होगी। पर अगर कांस्टेंट के साथ, जैसे यहाँ पे ये हो रहा है 2x, अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाए तो अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे इस पूरे की वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 हो जाए तो आंसर -2 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू -3 हो जाए तो -6 हो जाएगा। तो अब इस पूरे टर्म की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि वेरिएबल की वैल्यू क्या जा रही है। क्या बोला मैंने? अब इस पूरे टर्म की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या जाएगी। क्लियर है? टर्म समझ में आ गया सबको? वेरिएबल समझ में आ गया सबको? टर्म्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, ऑपरेटर समझ में आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। पावर सबको पता ही है। अगर मैं कह रहा हूं x की पावर 2 तो उसको क्या कहते हैं? x स्क्वायर। x की पावर 3 x क्यूब। बहुत आसान बच्चे वाली बात है। तो पावर भी समझ, कांस्टेंट भी समझ। अब बात करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? क्या होता है कोफिशिएंट? कोई बताएगा पहले मुझे? कोफिशिएंट। अब एक कुछ बोल रहे हैं। हाँ। उसे कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, कांस्टेंट मत बोलो ना फिर। वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू जा रही है या वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वो वेरिएबल x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, एनीथिंग। वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप पूछूं तुमसे कि x का कोफिशिएंट क्या है तो क्या बोलोगे? 2। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3। सुहानी, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? वेरी गुड, 1। यहाँ x का कोफिशिएंट जतिन बताएगा। एंजल, -3। माइनस को इग्नोर कर देते हैं ना, इसलिए हमारे नंबर माइनस में जाते हैं फिर। तो आज से एक आदत डेवलप कर लेते हैं कि साइन के साथ जो आंसर बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, क्योंकि हमने एक आदत डेवलप कर रखी है कि हम प्लस को बोलेंगे नहीं, अरे वो तो चलता ही है, वो तो अंडरस्टूड है। वो अंडरस्टूड के चक्कर में माइनस को इग्नोर कर दिया हमने। तो अब से तुम लोग मुझे जो भी आंसर बताओगे वो प्लस के साथ भी बताओगे और माइनस के साथ भी बताओगे, ताकि कोई चांस ही ना रहे गलती रहने का। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ टर्म्स, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, ऑपरेटर्स, पावर, कांस्टेंट। अब मुझे ये बात बताओ, अगर किसी बच्चे को इन सभी वर्ड से कोई प्रॉब्लम है, ऑपरेटर्स बेसिकली टूल्स होते हैं जिनसे हम खेलते हैं। नंबर्स के साथ अगर खेलना है, अगर तुम्हें बोला 1 2 3 4 5 इनके साथ खेलो, तो कैसे खेलोगे? जमा करोगे, घटा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, भाग करोगे, यानी कि डिवाइड करोगे, तभी खेल पाओगे ना इनके साथ। इनका ऑपरेशन करना है, अगर ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर के पास हर प्रकार का टूल होना चाहिए। तो ऑपरेशन आप तभी कर सकते हो नंबर्स का जब आपके पास कोई टूल हो। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो टूल होते हैं जिसकी वजह से हम ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। क्लियर टू एवरीवन? अभी कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो इनकी डेफिनेशन लिखाने में मैं विश्वास नहीं रखता, क्योंकि दे आर ऑफ नो यूज। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी क्वेश्चन में हम सारी चीजें जो हैं लिस्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। कोई बच्चा ऐसे कुछ लिखना चाहता है? वैसे नहीं ना?
बेकार हो तुम लोग। सायुष फटाफट से बता हमने क्या क्या सीखा अभी। नहीं नहीं नहीं, वो कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स मैंने लिखे थे। हाँ, टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और पावर। और अभी डिग्री भी पढ़ लेंगे हम। चलिए, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। इन तीनों पॉलिनोमियल्स में तुम लोगों ने क्या बताना है मुझको? टर्म्स बतानी कितनी जा रही हैं, वेरिएबल कौन कौन से जा रहा है ये बताना है, कांस्टेंट बताना है, यहाँ कांस्टेंट क्या क्या जा रहा है, ऑपरेटर्स बताने हैं, ठीक है, और क्या बताओगे? कोफिशिएंट में तुम लोगों से वर्बली पूछ लूंगा अभी। लिख लो, शुरू हो जाओ फटाफट, 2 मिनट का समय है। चलिए जी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, आइए। सबसे पहले मैं बात करूंगा पहले पॉलिनोमियल की, 2y³ प्लस 3x² माइनस 5। इसमें मुझे सुहानी बताएगी यहाँ कितनी टर्म्स जा रही हैं? 3 टर्म्स आ रही है, वेरी गुड। वेरिएबल कौन कौन से जा रहे हैं? गुड। कांस्टेंट क्या जा रहा है? अरे यार ये तो गलती कर दी, पापा नहीं लिखनी। कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट है ना, कुछ कांस्टेंट बताओ क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? क्या बोला उसने? हाँ तो बताओ इनमें से किसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी? यार 3 अकेला थोड़ी, 3 के साथ तो चिपक के बैठा है x², y³ के साथ 2 चिपक के बैठा है, तो वैल्यू तो चेंज होनी ही है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू चेंज होगी। आ जाते हैं -5 ना, -5 कांस्टेंट है यहाँ पर, -5 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलिए ये किसका सही था, किस किस का सही था ये? y और x, वेरिएबल y और x है। अगला अर्नब, टर्म्स कितनी जा रही है? गुड। वेरिएबल, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ही नहीं तो जीरो बोलते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट है ही नहीं, जीरो। और ऑपरेटर्स क्या क्या जा रहे हैं? क्यों इसका प्लस नहीं जा रहा? अभी बोला था ना मैंने, प्लस को इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करते हो प्लस को तुम। प्लस और माइनस दोनों जा रहे हैं, यहाँ पर इसका प्लस जा रहा है, इसका प्लस जा रहा है, इसका माइनस जा रहा है, ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट अंश बताएगा, अंश इसकी टर्म्स कितनी जा रही हैं? 3। वेरिएबल कितने जा रहे हैं, कौन कौन से जा रहे हैं वेरिएबल? x। कांस्टेंट, -15 कह रहा है ये तेरा भाई, -15 बोल रहा है कांस्टेंट, सही बोल रहा है? गलत बोल रहा है? बता ना, कुछ तो बोल, सही बोल रहा है। कांस्टेंट क्या होता है? चेंज नहीं होती। इनमें से किसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी? -15 बोला सही उसने, सही बोला, सही बोला उसने कृषिव। भव्य, यहाँ ऑपरेटर कौन कौन से जा रहे हैं? प्लस प्लस माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बेसिक क्लियर है पॉलिनोमियल का? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आज के बाद।
कोई गुंजाइश ही नहीं है गलती की। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं जो 9th क्लास में पढ़ा था। हम लोगों को पॉलिनोमियल्स में स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की बात करनी है जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी कि जो पॉलिनोमियल में तुमने एग्जांपल में दिए थे ना, जहां पर एक्स भी आ रहा था वाई भी आ रहा था, ऐसे पॉलिनोमियल के साथ हमें डील नहीं करना है। हमें कौन से पॉलिनोमियल पढ़ने हैं जहां पर अगर एक्स है तो एक्स ही होगा, वो एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, एक्स की पावर 4 भी हो सकती है, पर एक्स ही होगा वहां पर। अगर y है तो y ही होगा, z है तो z ही होगा, q है तो q ही होगा। अब वो क्यू स्क्वायर, क्यू क्यूब, क्यू की पावर 3, क्यू की पावर 4 कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, एक तो हमें ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं एक बारी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस आधार पर? एक तो 8th क्लास में तुम लोग पढ़ते हो टर्म्स के आधार पर। ठीक है, हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं कि टर्म्स के आधार पर और एक होता है डिग्री के आधार पर। अगर हम टर्म्स के बेसिस पर देखें कि कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, तो तुम उसमें पढ़ते हो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड फर्दर पॉलिनोमियल। तो अगर किसी में एक ही टर्म जा रही है, किसी में टर्म एक ही जा रही है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? मोनोमियल। अगर किसी में दो टर्म जा रही है तो बाइनोमियल। अब मैंने तो बता दिया तो जवाब तो आएंगे ही। 3 है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, और अगर 4 है तो 4 या 4 से ज्यादा पॉलिनोमियल। 4 और उससे ज्यादा हो जाएंगे तो पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम डिग्री के आधार पर, तो सबसे पहले डिग्री समझ लेते हैं, डिग्री क्या होता है। कोई है इस क्लास में जिसको पता हो डिग्री क्या होती है? कृषि बताएगा। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल में वेरिएबल आ रहा है ना, पावर तो वेरिएबल की होती है, एक्स का स्क्वायर होता है, एक्स का क्यूब होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर हाईएस्ट पावर 1 जा रही है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख दूं यहां पर -2x, तो x की मैक्सिमम पावर क्या जा रही है यहां पर? 1। अगर मैं लिख दूं, अगर हाईएस्ट पावर 2 जा रही है, फॉर एग्जांपल -3x प्लस 4x स्क्वायर, तो x की पावर 1 भी जा रही है, x की पावर 2 भी जा रही है। x की पावर 1 भी जा रही है, x की पावर 2 भी जा रही है, पर हाईएस्ट क्या जा रही है? 2। तो वो हो जाएगा, अब बताऊंगा नाम इसका। अगर 3 है तो 3 के लिए कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा? लविशा, एक एग्जांपल दे दो मुझे जिसमें 3 डिग्री जा रही हो, हाईएस्ट पावर 3 जा रही हो। 5, ये एक्स एक्स बहुत हो रहा है, वाई के उसमें बताओ। वाई क्यूब प्लस प्लस, अब देखो जो एग्जांपल दिया लविशा ने, उसमें y की पावर 3 भी जा रही है, y की पावर 2 भी जा रही है, y की पावर 1 भी जा रही है ना? पर हाईएस्ट क्या जा रही है? 3 जा रही है, तो डिग्री 3 हो जाएगी। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 1 है। ठीक है, जहां पर हाईएस्ट डिग्री 4 जा रही है, वहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं कुछ, सपोज z की पावर 4 माइनस 4z स्क्वायर। हाईएस्ट पावर 4 जा रही है z की। अब इनका नाम देख लेते हैं। जहां हाईएस्ट पावर 1 जा रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, लीनियर पॉलिनोमियल। जहां हाईएस्ट पावर 2 जा रही होती है क्वाड्रेटिक। जहां 3 जा रही होती है
क्यूबिक, जहां 4 जा रही होती है बाई क्वाड्रेटिक, बाई मतलब 2 और क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो 2 का 2 कितना हो गया 4, तो 4 जा रहा है ना यहाँ पर, बाई क्वाड्रेटिक। ये तुम लोगों के लिए थोड़ा नया है, 9th क्लास में क्यूबिक तक पढ़ा है, ठीक है। आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि पॉलिनोमियल की टाइप्स बताना, तुम मुझसे काउंटर क्वेश्चन पूछना, हाँ भाई किस बेसिस पे बताऊं, तब बोलेगा अरे यार इसको तो आता है, इसको तभी पूछ रहा है ये। वरना अगर तुम बोल दो मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, अरे चल, फिर लीनियर कौन बताएगा, क्वाड्रेटिक कौन बताएगा, क्यूबिक कौन बताएगा। तो तुमसे कोई पूछे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, तुम बोलो कि ऑन विच क्राइटेरिया, ऑन विच बेसिस, टर्म्स के आधार पर बताऊं या फिर डिग्री के आधार पर बताऊं। वो बोले डिग्री के आधार पर बताओ, तो जहां 1 डिग्री जा रही है वहां पर लीनियर पॉलिनोमियल, जहां 2 डिग्री जा रही है वहां पर क्वाड्रेटिक, जहां 3 है क्यूबिक, जहां 4 है बाई क्वाड्रेटिक, जहां 0 जा रही डिग्री हाँ बिल्कुल वेरी गुड, कांस्टेंट बोला उसने। जहां डिग्री 0 जा रही है, अगर मैं ऐसे लिखूं 5, 5 अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है। और जब हमने अभी पीछे लिखा था कि कांस्टेंट से पॉलिनोमियल बनता है, तो कांस्टेंट अपने आप में एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। कांस्टेंट 5 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5 इंटू एक्स की पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या होता है, क्या बोला, पता था या सुन के बोला, सुन के बोला, पता था। तो 5 इंटू एक्स की पावर 0 1 के बराबर हो गया, तो ये बन गया 5। तो जहां पर तुम्हें सिर्फ एक नंबर दिख जाए वो किस प्रकार का पॉलिनोमियल हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इन सब का कुछ इन सब का मतलब कोई चर्चा नहीं तुम्हारी 10वीं क्लास की बुक में, अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से तो कोई चर्चा नहीं है इसकी 10वीं क्लास में, पर इसके बिना 10वीं क्लास की बुक हो ही नहीं सकती है तुम्हारी, अगर ये भी नहीं आता तो। ठीक है, इसलिए बेसिक्स पर काम कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। चलिए जी, अब डिग्री पढ़ ली है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिए हैं, अब वापस से एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा जो 9th क्लास में पढ़ाया था, नाम है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। याद है ना, नींद आ रही है, मुझे नहीं आ रही। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, किस किस को आइडिया नहीं है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, हाथ खड़ा करो, किसको आइडिया नहीं है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, देख देख क्या खड़ा कर रहे हैं, सायुष को नहीं आता, जतिन को आता है, नहीं आता, एंजल को आता है, एंजल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है सबको एक्सप्लेन करें। अरे वाह यार, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रट लिया। वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोला मैंने, रिपीट कर, पूरे वेरिएबल को जीरो बना दो। तेरा ध्यान नहीं था पढ़ने में, से तेरे से पूछा मैंने, ध्यान नहीं है। जतिन क्या बोला मैंने अभी, जीरो की ऐसी वैल्यू, जीरो तो अपने आप में जीरो है ना, क्या बोला मैंने, पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू, हे भगवान, आदित्य क्या बोला मैंने, सर आपने बोला कुछ, कार्तिक, तो पूरे वेरिएबल को जीरो बना दे, हाँ, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, जैसे कि 5x प्लस 10। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा भव्य ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, लीनियर।
सब मानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है ये लीनियर पॉलिनोमियल? अर्नब क्यों है लीनियर? लीनियर कब होता है पॉलिनोमियल? ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये क्या है फिर? अरे भाई पका दी खिचड़ी। जतिन ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यों है लीनियर? क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 जा रही है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यों? हाईएस्ट पावर 2 जा रही है। हम बात कर रहे थे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की अभी अभी डेफिनेशन क्या बताई? किसने बताई थी? एंजल ने बताई थी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। हिंदी में लिख लो, वेरिएबल स्क्रीन फ्रीज हो रही है। हाँ एक मिनट मैं ठीक करता हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था वेरिएबल की वो वैल्यू जो, पता नहीं पूरे सही लिखा है मैंने, ऐसे लिखते हैं पूरे, छोटा हुआ आता है गधे हुए सबके सब, जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। ठीक है, हाँ जी, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। किसको बोलते हैं? वेरिएबल की वैल्यू को बोलते हैं। अब ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है ये पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 10। एक्स की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं मैं यहां पर, जिससे पूछूंगा वही बताए। एक्स की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं यहां पर कि ये पूरा का पूरा जीरो बन जाए? अर्नब काट कुछ बता। एक्स की वैल्यू 2 रखें, चल 2 रख लेते हैं। अरे रुक जाओ यार, किसके पेट में बात नहीं बची? कौन था? कौन था माइनस वाला? अरे रुक जा भाई, एक्स की वैल्यू 2, 5 2 10 प्लस 10, ये तो 20 हो रहा है, पॉलिनोमियल 20 बन गया। 10 के आगे माइनस को लगाऊं भाई, 10 का साइन चेंज कर दूं अपने मर्जी से कुछ भाई। 10 तो कांस्टेंट है ना, प्लस 10 तो कांस्टेंट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तभी तो वो कांस्टेंट है। वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, क्या करें भाई? यार अब तो बोल दे फटाफट आदित्य। एक्स की जगह -5, 5 इंटू -5 क्या हो जाएगा? 2, 5 इंटू -5,
-2 लेगा ना, चलो चमका। 5 इंटू -2, 5 इंटू, देखो ये टर्म है पूरी, पहले टर्म हमें पूरी सॉल्व करनी होती है। 5 इंटू -2 क्या होता है? -10 + 10, कैंसिल हो गया, पूरा जीरो बन गया, पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन गया। यानी कि -2 क्या हो गया इस पॉलिनोमियल के लिए? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया ये। समझे मेरी बात? याद आया कुछ? लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व करवाया मैंने अभी तुम लोगों से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या टेक्निक यूज करते थे? यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम टेक्निक यूज करते थे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये तुम्हारे सिलेबस में है 10th क्लास में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या यूज करते थे? हिट एंड ट्रायल मेथड। वेरी गुड। हिट एंड ट्रायल वैसे तो सिलेबस में नहीं, पर कई बार टीचर को कुछ अगर बहुत ही टफ पेपर बनाना होता है तो वो डाल देते हैं इसका क्वेश्चन, पर ये सिलेबस में नहीं है। ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है 10th क्लास में। और फिर आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो मैं सिखाऊंगा कैसे उसके जीरोस निकालते हैं। पर बाय क्वाड्रेटिक वही बच्चा कर सकता है जिसको ये आता हो, ये टेक्निक आती हो, प्लस डिवाइड करना आता हो पॉलिनोमियल्स का। तो भाई थक हार के 9th क्लास की बुक पकड़ो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रिवाइज करो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ये 4 होमवर्क दिए मैंने तुम लोग। क्या होमवर्क दिया मैंने? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रिवाइज करना है। किस किस का? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और दूसरा क्या याद करना है, मतलब रिवाइज करना है? डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल। ये करना है, नहीं हुआ तो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, पर यू हैव टू रिवाइज इट। खुद को भी तो देख लो कि कहां स्टैंड कर रहे हो, फिर हम कर लेंगे इसको भी तैयार। पर अपनी कोशिश करके आनी है पूरी। ये नहीं कि जा रहे सर तो करा ही देंगे तो हम क्यों ही करें, ये मत करना। ये करोगे तो मैं नमस्ते कर दूंगा। नमस्ते करने वाले समझते हो? समझते हो ना नमस्ते करने का मतलब? भव्य समझता है। कौन नहीं समझता नमस्ते करने का मतलब? नहीं समझता? मेरा नमस्ते करने का मतलब क्या है? सायुष कह रहा है बाय बाय। ओके टाटा बाय बाय, फिनिश, खत्म। वो राहुल गांधी वाला मजा आ गया। ठीक है, तो ये अपना अप टू डेट रखना है मैथ की नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। ये होमवर्क है। मैंने अभी क्लासरूम्स क्रिएट तो कर दिए हैं, पर अभी मुझे सबकी ईमेल आईडी चाहिए, तो आई विल ऐड देम। ठीक है ना? वंस एडमिशन इज कंफर्म्ड, फिर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से क्लासरूम पर भी चीजें अपडेट करेंगे पहले की तरह, ताकि जब पढ़ने बैठो तो हमारे पास रहे सामान। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। रिवाइज कीजिए जितना आज हुआ है, स्पेशली वो बच्चे जिनको मैंने बताया है। ठीक है, थैंक यू, यू ऑल कैन गो नाउ।